नमस्कार साथियों, कैसे हो? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। राजस्थान सफाई कर्मचारी की भर्ती आ गई है और सबसे बड़ी समस्या अनुभव प्रमाण पत्र है। यह अनुभव प्रमाण पत्र कहना क्या चाहता है? सबसे बड़ी बात यह है, कौन सा अनुभव प्रमाण पत्र चलेगा, कहां से बनवाए हैं, इसका फॉर्मेट क्या है, इसके फॉर्मेट में किस किस का नाम लिखा जाएगा, तमाम केवल मैं अनुभव प्रमाण पत्र की बात करूंगा इसमें, और मैं किसी भी प्रकार की बात नहीं करूंगा। और उस अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि भी मैं आपको दिखाऊंगा कि ऐसा अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास है तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। अरे ये अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है ना भाई साहब, तो ना तो मैसेज करके पूछो ना कॉल करके पूछो कि अनुभव प्रमाण पत्र कौन सा चलेगा। तो जो अनुभव प्रमाण पत्र है, कोई कहता है गुरु जी ये हमारा चलेगा क्या, ये चलेगा क्या, वो चलेगा क्या, ऐसा नहीं है। केवल जो मैं अनुभव प्रमाण पत्र दिखा रहा हूं उस अनुभव प्रमाण पत्र के बारे में आप थोड़ा सा ध्यान से देख लेगा। इन लोगों का अनुभव प्रमाण पत्र चलेगा। और भाई साहब एक और, गुरुजी कहां से बनवाए, तो ये भी मैं बता दूंगा कि आपको कौन से अधिकारी के द्वारा कहां से अनुभव प्रमाण पत्र बनाना है। सबसे पहले ये एक अनुभव प्रमाण पत्र के फॉर्मेट वाली थोड़ी सी आपको चीज दिख रही है, आपको मैं थोड़ा सा पहले ले चलता हूं। जो आपका नोटिफिकेशन आया है, इस नोटिफिकेशन में जो भी चीज है वो देख, राज्य जो है वो देखो कि अनुभव प्रमाण पत्र कौन सा होना चाहिए। अब देखो, राज्य की नगर निकाय से सीधे ही नियोजित होने की स्थिति में मुख्य नगर पालिका अधिकारी या उसके द्वारा अन्य प्राधिकारी के द्वारा या कोई अन्य अधिकारी है जो नगर पालिका के समतुल्य है, नगर पालिका नगर निगम में काम करता है, और उपायुक्त कार्मिक या उपायुक्त द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी है, उसके द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। अनुभव प्रमाण पत्र के फॉर्मेट की बात करें तो यह फॉर्मेट आपको पूर्णतः दिख रहा होगा, ये फॉर्मेट आपको पूर्णतः दिख रहा होगा। और इस फॉर्मेट के अनुसार आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र भाई साहब होना चाहिए। अब देखो फॉर्मेट में क्या है, प्रारूप है ये। इस फॉर्मेट की अगर फोटो चाहिए तो आप जो मेरे नंबर हैं 98, मेरे नंबर आपके पास होंगे 98 87 64 60 20। इन नंबरों पर आप मुझे मैसेज करके ये अनुभव प्रमाण पत्र का जो फॉर्मेट है ये प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल आप है मैसेज करके छोड़ देना, जैसे ये आएगा मैं ये फॉर्मेट आपके पास डाल दूंगा। ठीक है, देखो क्या है इस फॉर्मेट में, क्या क्या भरना है, क्या क्या नहीं भरना। ये देखो अनुभव प्रमाण पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री कोई भी है, जैसे राम है, कौन है भाई, राम है। हम तो अच्छे नामों से शुरुआत करते हैं। राम है तो ये राम पुत्र श्री किशन, पुत्र है तो पुत्र, पत्नी है तो पत्नी, उसके नाम से पुत्र किशन। जाति अहीर, अहीर निवासी चोमू, द्वारा निम्नलिखित कार्य का सफाई कार्य का दिनांक 20/8/2021 से 25/9/2023 तक इसने कार्य किया, इसने यहां तक काम किया। नगर निकाय कौन सा है भाई साहब, चोमू है। कार्य का नाम क्या है, सफाई है। कार्य दिवस संख्या और दिनांक जैसे आज की तारीख में जारी किया गया है तो है 28/9/29 है क्या, 28/9/2024 ये दे दिया। कार्य अवधि जैसे आपने देखा यहां 2 साल तो 2 साल ऐसे हो गया। उपरोक्त कार्मिक संतोषजनक रहा। और जारीकर्ता के हस्ताक्षर, तो ये भाई साहब मैंने हस्ताक्षर मार दिए जैसे मैंने ही जारी किया। अगर मोहर की बात हो तो भाई साहब मोहर लगानी है तो ये मैंने मोहर लगा दी। ठीक है, और पता यहां पर पूरा पता भर दिया मेरा, जैसे मैंने जारी किया है उसका पता कर दिया। ठीक है, जारीकर्ता का शपथ पत्र, ये एक शपथ पत्र लगेगा जिस भी ठेकेदार द्वारा ये जारी किया जाएगा, जिस भी प्लेसमेंट एजेंसी या संवेदक एजेंसी के द्वारा ये जारी किया जाएगा, वहां से एक शपथ पत्र जारी होगा। तो इसी फॉर्मेट में ये शपथ पत्र भी है, ये एक ही फॉर्मेट है। से शपथ प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त तथ्य मेरी सर्वोत्तम जानकारी अनुसार सत्य एवं अंकित तथ्य हेतु मैं पूर्ण उत्तरदायी हूं। किसी भी तथ्य में असत्यता पाई जाती है तो विभाग मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है। यानी जो बनाकर देगा उसकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा होगी, जहां इसकी मोहर लगेगी उसकी। जिसे क्या करते हैं कुछ बच्चे कहते हैं गुरुजी आप बनवा दो, वो मेरे पास आए, मैंने किसी का नाम ले लिया तो अब मैं दोषी नहीं रहूं भैया, मैंने तो आपको बता दिया भाई वो बढ़ाता है चले जाओ है। तो वो बना के देगा, जिसके यहां मोहर और साइन लगेंगे, वो पूर्णतः जिम्मेदार रहेगा, क्योंकि उसकी मोहर लगी है और उसके साइन लगे हैं, उसकी नौकरी खतरे में है अगर ऐसा करता है तो।
कोई भी ठेकेदार है तो उसका लाइसेंस रद्द हो जाएगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो जारीकर्ता के हस्ताक्षर जैसे जारी कर रहा है, कोई भी सुन रहा है ना विनोद, तो ये विनोद ने जारी कर दिया और ये मोबाइल नंबर लिख दिया उसने अपना, जो मोबाइल नंबर था, और पूरा पता भी लिख दिया इसने अपना, ये पूरा पता दे दिया। फिर प्रमाणित, अब क्या होगा भाई साहब, निकाय अधिकारी इसे प्रमाणित करेगा, जो निकाय अधिकारी प्रमाणित करेगा उसको देके प्रमाणित किया जाएगा। तो तथ्यों का मिलान मैंने अपने कार्यालय में उपलब्ध कर लिया है, यानी जिस नगर पालिका से हैं, जिस नगर निगम से, जिस पंचायत से आप ये अनुभव प्रमाण पत्र बना रहे हो, तो वहां उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। और रिकॉर्ड पर ये अधिकारी जो साइन करेगा, ये कह के साइन करेगा कि हाँ मैंने इसके तथ्य, इसका रिकॉर्ड की जांच की है, इसका रिकॉर्ड यहां पर है और ये तथ्य यहां पर मिलान कर दिए गए दस्तावेज है और इन सबको मैंने चेक कर लिया है, ये सारे के सारे क्या है, सही। फिर वो आप क्या करेगा, अपनी मोहर लगाएगा। क्या लगेगा, मोहर ठोक देगा, ऐसा मोहर लगा देगा। अपने पद का नाम लिखेगा, वो किस पद पर है, और नगर निकाय का नाम लिखेगा, किस नगर निकाय से उसने बनाकर दिया है। ये प्रमाणित हो गया। अगर ये काम हो गया, फिर देख नोट, अनुभव प्रमाण पत्र प्रमाणित कर नगर पालिका और नगर परिषद के स्तर के मुख्य नगर पालिका अधिकारी तथा नगर निगम के स्तर उपायुक्त, कार्मिक आयुक्त द्वारा प्राधिकृत ऐसा अधिकारी जो उपायुक्त के पद के निमंत्रण नहीं हो द्वारा किया जाएगा, यानी सामान्य जो पद का होगा उसके द्वारा किया जाएगा। और फिर यहां पर भी मोहर लगा के वो साइन मार देगा। इस प्रकार का यदि किसी के पास अनुभव प्रमाण पत्र है फॉर्मेट में, तो उसका जेन्युइन है, बहुत अच्छा है और उसका मान्य किया जाएगा। और किसी का मान्य नहीं किया जाएगा, जैसे किसी ठेकेदार ने जारी कर दिया मगर इसका ये अधिकारी ने प्रमाणित नहीं किया, तो वो मान्य नहीं होगा। भाई साहब पहले बता दूं, चाहे किसी का भी बेच देना, चाहे कंपनी का ठेकेदार मोहर लगा दे या ठेकेदार अपनी मोहर लगा के साइन कर दे, वो मान्य नहीं होगा। जिन्होंने पहले कहीं से भी बनवा रखा है या काम किया है, उन्होंने इस प्रकार का प्राप्त किया है, तो उनका किसी का भी मान्य नहीं होगा। फॉर्म भरोगे तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, 500-700 रुपए जेब से लग और जाएंगे, इसमें कोई फायदा नहीं है। ऐसा है तो ही आप बनवाना। अब भाई साहब, तो गुरुजी हम कहां से बनवाएं गुरुजी, ये तो हमें तो रास्ता तो बताओ। ऐसा होना चाहिए अनुभव, सिर्फ ऐसा ही चलेगा, बाकी किसी प्रकार का नहीं। जो मैंने आपको अनुभव दिखाया है वही चलेगा, ये अनुभव है, ये अनुभव प्रमाण पत्र ही चलेगा और कोई भी अनुभव प्रमाण पत्र नहीं चलेगा। ये ध्यान रख लेना आप, हैं? कोई भी अनुभव प्रमाण पत्र नहीं चलेगा इसके अलावा। चलो मैं पूरा छोटा करके आपको दिखा देता हूं। यह इस अनुभव प्रमाण पत्र के अलावा कोई भी अनुभव प्रमाण पत्र नहीं चलेगा। इसका फॉर्मेट आपको चाहिए तो मैंने मेरे नंबर बता दिए हैं, 98 87 64 60 20। इन नंबरों से आप इस अनुभव प्रमाण पत्र को प्राप्त कर सकते हैं। कॉल ना करें, केवल व्हाट्सएप मैसेज करें। केवल क्या है, फॉर्म डाल दो गुरुजी, सफाई का फॉर्म, सफाई अनुभव प्रारूप, बस ऐसे लिख देना, इतना लिख देना। ये लिखा हुआ जिसका मैसेज मेरे पास आ जाएगा, उस सबको ये अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि में उपलब्ध करवा दूंगा। और आपका एक छोटा सा काम है, जो अभी तक आपने नहीं किया है, जो नीचे लाइक का बटन दब रहा है उस पर लाइक कर दीजिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कर दे, क्योंकि तमाम अच्छी और सही जानकारियां मैं इससे चैनल के माध्यम से आपको देता रहूंगा। अब एक और मोटी चीज आपको कि गुरुजी हम बनवाएं तो कहां से बनवाएं, ये अनुभव प्रमाण पत्र बनेगा कहां? तो भाई साहब, आपने किसी भी प्लेसमेंट एजेंसी, किसी भी नगर पालिका ठेकेदार के पास से रेगुलर रूप से काम किया है, तो वो ठेकेदार आपको इस सक्षम अधिकारी के साइन करवा के देगा, तो आपका अनुभव प्रमाण पत्र बन जाएगा। तो जिस ठेकेदार के पास आपने काम किया है, ये अभियान इसलिए चलाया गया है कि इसमें फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र वालों की ज्यादा छटनी नहीं करनी पड़े। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया है कि समक्ष जो अधिकारी होता है उसके द्वारा अगर कोई जारी कर दिया जाएगा तो वो फ्रॉड नहीं होगा, क्योंकि उसकी नौकरी का सवाल है, क्योंकि उसे शपथ ली जाती है, शपथ पत्र लिया जाता है उससे कि जो भी मैं अनुभव प्रमाण पत्र जारी कर रहा हूं वो बिल्कुल मेरी देख रेख और मैंने उसके डाटा मिलान करने के बाद इसको मैं जारी कर रहा हूं, तब वो जारी हो सकता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो उसी का बनेगा। तो आप जिस भी ठेकेदार के पास आपने काम किया है उससे कहिए, वो आपको बनवा कर देगा। उसका कर्तव्य, आपने काम किया है, नहीं बनवा के दे रहा है, आपने काम किया है
और नगर पालिका शासित क्षेत्र में काम किया है तो आप कहीं भी किसी भी अधिकारी का सहारा ले सकते हैं कि सर मैंने काम किया है, ऐसा मेरा अनुभव प्रमाण पत्र ये ठेकेदार नहीं बना के दे रहा, क्योंकि आपके काम का प्रमाण होना चाहिए कि जैसे आपको ऑनलाइन पेमेंट मिला है, ऑफलाइन मिला है, ऑनलाइन पेमेंट मिला है तो आपके पास प्रमाण है, ऑफलाइन मिला है तो आपसे साइन करवाता होगा, रजिस्टर मेंटेन करता होगा। तो जैसे भी है आप केवल जो अधिकारी है उसके द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य किया जाएगा। जिस ठेकेदार के पास आपने काम किया है वो ठेकेदार ही बनवा कर देगा आपको। अगर कोई संवेदक या प्लेसमेंट एजेंसी है तो प्लेसमेंट एजेंसी जहां टेंडर लेती है तो वहां का जो अधिकारी होता है उसके द्वारा जारी करवाकर वो आपको उपलब्ध करवाएगी। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो ये मैंने आपको सारी जानकारी आपको उच्च स्तर पर दे दी है। अब बताओ आपको कोई जानकारी चाहिए और कुछ भी बात आपको समस्या आ रही है तो जो मेरे नंबर दिए हैं उन पर मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हो। हमेशा आपके साथ तत्पर और आगे भी आपके साथ जुड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।